सबसे बड़ी चीज होती है इन स्पीकिंग स्किल्स, नंबर वन थिंग इज syllable. So what is syllable? A syllable is a single unit of speech, either a whole word or one of the part into which a word can be separated, usually containing a vowel. syllable क्या होता है? या तो एक पूरा वर्ड होता है या एक पार्ट होता है वर्ड का जो कि वॉवल से सेपरेट होता है. एक तो होते हैं वॉवल्स, एक होते हैं कॉन्सोनेंट. ठीक है, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है मोस्टली कि हम जब बोलते हैं व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, हाउ वी हैव टू स्पीक देम, और उसके अलावा हाउ आर वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड में क्या होता है? योर वॉइस फ्रॉम योर माउथ, योर टंग, टीथ एंड अपर एरिया ऑफ योर माउथ. ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं जब आप कोई पर्टिकुलर वर्ड्स को बोलते हो. ठीक है, सबसे पहली चीज होती है एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन. व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन? एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन refer to all those elements of English pronunciation that carve the stencil for correct English pronunciation. इसका मतलब ये हुआ कि those type of words जो आप बोलते हो, especially when you are pronouncing, तो how those words are formulated and spoken from your mouth. ठीक है, that is why it is they have said that they carve a stencil. stencil क्या होती है? जब ड्राइंग करते हो ना, stencil करते हो, तो उस तरह से आप जो वर्ड्स बोलते हो किस तरह से अंदर से वो फॉर्म्यूलेट होकर दे कम आउट फ्रॉम व्हेन यू आर स्पीकिंग. सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन? ये होते हैं, सबसे पहली चीज होती है वॉवल्स. व्हाट आर वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू एंड वाई. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स उसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं दे आर ऑल कॉन्सोनेंट्स. वॉइसिंग, आपकी आवाज कैसे निकल रही है. एस्पिरेशन, किसने एस्पिरेशन से आप बात कर रहे हो. एसिमिलेशन, आप कैसे एसिमिलेट करते हो वर्ड्स. ठीक है, एलिशन कैसे करते हो. वर्ड स्ट्रेस कैसे होता है, वर्ड के ऊपर कितना स्ट्रेस डाल के आप बोलते हो, सेंटेंस में कितना स्ट्रेस करते हो, और आपकी इंटोनेशन कैसी है. ये सब होते हैं एस्पेक्ट्स प्रोनाउंसिएशन के. सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि वॉवल्स. अ वॉवल इज is a speech sound produced by humans. Speech sound होती है produced by human when the breath flows out through the mouth without being blocked by teeth, tongue. क्योंकि मैंने आपको पहले चीज बताई थी ना कि जब आप बोलते हो वर्ड्स, वो वर्ड्स आपके जो है दे आर ब्लॉक्ड बाय टीथ एंड टंग, सम वर्ड्स. पर वॉवल्स वो होते हैं दे आर नॉट ब्लॉक्ड बाय योर टीथ. टीथ कौन से? फ्रंट टीथ, फ्रंट टू टीथ एंड द टिप ऑफ योर टंग, जो आपके टंग का टिप है. ठीक है, एंड ये जो ऊपर का जिसको तालू बोलते हो, ठीक है, द ब्रिज ऑफ योर माउथ, उससे जब वो वर्ड्स जो हैं वो ब्रेथ के साथ वो अटकते नहीं. जब आप बोलते हो ए, ई, आई, ओ, यू, वाई, ये वो वर्ड्स हैं. आपकी टिप ऑफ द टंग जो है अंदर की दांत की अंदर की साइड है, ये दो दांत उधर टच नहीं हो रहे. बोलकर देखो, बोलो. जो आपकी टिप ऑफ द टंग है वो आपके फ्रंट टू टीथ के अंदर के हिस्से को टच नहीं करती. ब्रेथ पास होने वाला बात ही नहीं. और इसके अलावा जब आप बोलोगे बी, सी, ठीक है, तो डिफरेंस इज देयर. द वॉवल्स इन इंग्लिश आर ए, ई, आई, ओ, यू एंड समटाइम्स वाई. द वर्ड I, O, U, A, a genus C sponges containing all 5 vowels and no other letter. Being the name of a genus, proper noun, it is written with capital letter. Also of note that shortest word to form the syllables. The word epsilons and factitious contain all 5 vowels. कई words ऐसे हैं जिसमें सारे vowels आते हैं. कई words होते हैं तो short होते हैं, कई words होते हैं जो long होते हैं. और how when you are speaking, आपकी टिप ऑफ द टंग कैसे फ्रंट टीथ को टच करती है या नहीं करती है, वो चीज बहुत डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवल्स. कैसे हम क्लासिफाई करते हैं वॉवल्स को? सबसे पहले होती है हमारी टंग की शेप. Whenever you are generally describing vowel sounds, it is based on combination of articulatory and audical criteria.
टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ फिजिकल वेरिएबल्स। फिजिकल वेरिएबल्स कौन से? फिजिकल क्या है? टंग आपकी फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है। लिप शेप आपके, जब आप बोलते हो तो आपकी लिप्स की शेप कैसी होती है, वो चीज़। उसके अलावा वेदर द टंग whether the tongue or lip shape is held constantly or undergo change, that is vowel, steady state vowel, diphthong, ठीक है। diphthong होते steady state vowels, position of soft palate, nasal and nasal area, finally we have non physical variables, operation during a large number of language and duration, ठीक है ना। कैसे हमारे टिप ऑफ द टंग, नेजल एरिया, नाक का एरिया, कई बार आप वर्ड्स बोलते हो तो आपको ऐसे लगता है नाक में से भी साउंड आ रही है, कई बार करके देखो, ऐसा लगेगा, एहसास होएगा, महसूस होएगा। सो योर नेजल एरिया, air passage from your throat till the nasal area and even tip of the tongue and the front teeth, तो वो चीज़ें, ये पूरी पैलेट आपका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बनता है when especially when you are speaking such few words। सबसे पहली चीज़ आती है चेंज इन द शेप ऑफ टंग इज परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चेंज ऑफ द शेप ऑफ योर टंग, आपकी ज़बान, क्योंकि आप खुद महसूस करो व्हेन यू आर टॉकिंग फ्यू वर्ड्स, आपकी जो ज़बान है सारा टाइम वो चलती है। सबसे ज़्यादा क्या चलती है? योर टंग, बिकॉज समटाइम्स इट मूव्स अप, समटाइम्स इट मूव्स डाउन। आप खुद घर पे जाके ना व्हेन यू आर अलोन कुछ वर्ड्स बोल कर देखना, यू विल रियलाइज, ठीक है, हाउ दैट मूवमेंट इज बीइंग डन। अब ये देखो, say the English vowels A in a palm, put your finger in your mouth, now say these, ये करके देखना घर पे। कई बार अपने ऐसे करके देखना, अपनी ज़बान को बिठाकर, अपनी फिंगर से अपनी ज़बान को बिठाकर देख के फिर बोलने की कोशिश करना, ये सब करके खुद देख लेना, यू विल कम टू नो कि आवाज़ निकलती है कि नहीं निकलती है। सो आपकी जो टंग है वो कितनी तरह आपकी टंग जो है ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही, दिस यू कैन सी। Feel inside your mouth, okay, look at the mirror and see your front of your teeth, lower and being close as the roof of your mouth। रूफ क्या होती है? ये तालू, इसको रूफ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कई बार डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अपनी ज़बान दिखाओ, आपकी ज़बान को नीचे करके आपके गले को टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब उन्हें ज़बान नीचे की होती बोल नहीं सकते हो, ठीक है ना। सो ये सब होती है। नाउ से दीज वर्ड्स, जैसे इंग्लिश का वोवल वर्ड होता है फ्लीस, स्क्वायर, एज इन अ ट्रैप, ये बोल के देखो, बोलो फ्लीस, बोलो फ्लीस, एज इन स्क्वायर, इन अ ट्रैप। जब बोला आपने इन अ ट्रैप, टंग कितनी तरह मूव हुई है, ठीक है। फ्लीस, आपकी लिप की मूवमेंट, जब आपने फ्लीस वर्ड बोला है, लिप्स की मूवमेंट, ठीक है। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, कई बार घर जाके अपनी टंग को थोड़ा सा कंप्रेस करके फिर देखना, बोला नहीं जाना, ठीक है। As the tongue lowers, oral cavity opens and increases in size। जब आपकी टंग जब नीचे को होती है ना, तो जो ओरल कैपेसिटी है, ये चीज़ वो थोड़ी सी खुलती है, ठीक है। Consequently, the oral cavity is bigger for AI than it is for AE। जब आप बोलोगे AI, बोलो हुआ ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड नहीं लगा अंदर से? करके देखना, घर में मिरर के सामने करके देखना, तब होगा AI, ठीक है। प्लीज, तो आपके जो टंग का जो पीछे वाला हिस्सा है वो आपको लगेगा कि आप खुद, क्योंकि ग्रुप में नहीं होगा, ये घर में मिरर के सामने करना, अकेले पता चले कि जी हाँ हाँ आज सारी हम बोल के देखते, वो मत करना, थोड़ा जो सेल्फी पे बोल के देखना, नहीं, मिरर के आगे करके देखना, तब देन यू विल फील कि हाँ मेरे जो ये पिछला वाला हिस्सा है तो ये खुल रहा है ज़्यादा, और जो हम मेरी रूफ ऑफ माई माउथ है, ये ऊपर जिसको हुड भी बोलते हो, तालू बोलते हो, तब वहाँ ज़बान कैसे लगती है, ये खुद करके देखना, ठीक है। Vowel traditionally have been specified in terms of position of highest point of the tongue from the position of the lips। highest point of the tongue और lips की position, ठीक है। जब आप कई वर्ड्स बोलते हैं, हमारे लिप्स, हमारे टंग, टीथ हमारे किस तरह से मूवमेंट करते हैं। सबसे पहले आते हैं उसमें फ्रंट वॉवल। फ्रंट वॉवल कौन से होते हैं? जब हम करते हैं द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टंग इज द फ्रंट ऑफ द माउथ, फॉर द लोएस्ट इज हीड, हिड, हेड एंड हैड।
जब आपने वर्ब ये वर्ड्स बोले तब जो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टंग है इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, ठीक है, कैसे हुआ साउंड, हीड, हिड, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि जबान का सेंट्रल एरिया। जब आप ये वर्ड बोलो हीड, हिड, ठीक है, जब आपने हिड बोला थोड़ी सी टंग मूव हुई है, ठीक है, हीड, हैड, हेड, तो ये जो फ्रंट ऑफ द है वो ज्यादा फंक्शन करता है। बैक वॉवल्स, द वॉवल इन हॉड, हॉड, हुड, हुड, ये बैक वॉवल्स। इसमें आप बोल के देखो, बोलो हुड, हॉड, टंग टर्न हो रही है कि नहीं हो रही है, थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज वॉवल्स, द टंग इन हाईएस्ट ऑफ द वॉवल्स इन हीड, हुड, विच आर देयरफॉर हाई और क्लोज वॉवल्स। ओपन वॉवल्स कौन से हैं? द टंग इन लोएस्ट ऑफ द वॉवल्स इन हैड, हॉड, लो और ओपन वॉवल्स, ठीक है। मिड वॉवल्स, द हाईएस्ट ऑफ द टंग फॉर वॉवल्स अदर वर्ड्स इन बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज, मिड वॉवल्स, ठीक है। तो आपका मेन कहने का मतलब क्या है कि आपकी टिप ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ द टंग, हाउ इट फ्लक्चुएट्स, किस तरह से इसकी मूवमेंट होती है विद द व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग सच वर्ड्स। Next is lip position. Lip position may be described as being rounded as in hood. बोलो hood. हुए ना lips round हुए. Unrounded or spread in as in, अब hood बोला था, अब बोलो heed. तो क्या हुआ? Spread हुए. ठीक है ना? Smile वाली spread हो गए. ठीक है, because it is difficult for observing the precise tongue position that occurs in vowels is a set of 8 vowels known as cardinal vowels. 8 वॉवल्स होते हैं जिनको हम कार्डिनल वॉवल्स भी बोलते हैं। उसमें हमारी टंग की पोजीशन, हमारे बोलने का स्टाइल, वो फर्क हो जाता है। दिस सेट ऑफ वॉवल्स इज डिफाइंड पार्शली एंड एटिकुलरली एंड पार्शली इन, जैसे लिप शेप, चेंज ऑफ लिप शेप इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वॉवल क्वालिटीज। द मेन इफेक्ट आर टू एनलार्ज द स्पेस विद इन द माउथ। जब हम लिप शेप होती है हमारी, वो जब अलग अलग शेप के हिसाब से होती है, क्यों होती है? हमारे माउथ की जो अंदर का हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे आपने हीड बोला, ठीक है, जब आपने हुड बोला तब स्ट्रेट हो जाता है, हीड बोला तो वाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे इंटरनली, क्योंकि बोल तो हम अंदर से ही रहे हैं, ठीक है, तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली हाउ द लिप्स एंड हाउ द माउथ एरिया कैविटी, आपकी जो ओरल कैविटीज है, हाउ दे गेट कॉन्स्ट्रैक्टेड, डिसॉल्व, कैसे से वर्टिकल पोजीशन में हो रही है, वर्टिकल मतलब लेंथ, एंड हॉरिजॉन्टली हो रही है, ठीक है। स्पेशली जब आपने हुड बोला वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल जब आपने क्या बोला, हीड, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये देखो, टू डिमिनिश द साइज ऑफ माउथ ओपनिंग, बोथ दीज फैक्टर्स डिपेंड ऑन द पिच एंड इंक्रीज the resonance of front oval cavity. The lip shapes are primarily CVs are follow the pattern typical. अब ये देखो cardinal vowels ये हैं, कई वर्ड होते फ्रंट एंड ओपन वॉवल्स, front and open vowels have spread in neutral lip position while back vowels have rounded lips. front and open vowels ये न्यूट्रल लिप पोजीशन में होते हैं, बल्कि बैक वॉवल्स जो होते हैं वो आपकी राउंडेड लिप्स के हिसाब से हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हुड, हु, यहाँ से राउंडेड पोजीशन हो गए, ठीक है, तो वो कहाँ से होंगे? बैक वॉवल्स। बल्कि फ्रंट वॉवल्स कौन से? हीड, ठीक है। So word language is carried by University of California ने 90% of front and back vowels rounded और unrounded position के हिसाब से ये बताया। Cardinal vowels I, U, O, V, E, A, E. Now when you speak these words, जब आप बोलोगे A, E, I, O, तो आपको पता चलेगा कि front vowel कौन से हैं and back vowels कौन से हैं। ठीक है। अब जो ब्रिटिश फेनेटिकल पर्सन है, फेनेटिकल क्या होता है? जिसने होमोफोन्स वगैरह डिजाइन किए हैं, डैनियल जोन्स प्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ कार्डिनल वॉवल्स एज अ मॉडल विच इज स्टिल वाइडली एम्प्लॉयड टू दिस डे। फॉर एनी वॉवल द टंग मस्ट बी आर्क्ड इनटू अ हम्प।
टर्म्ड एज टंग आर्क। जब हमारी सेंटर ऑफ द टंग जो होती है, जब ऊपर वाले हुड को टच करती है तो ऐसे करके आर्क बन जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारा पोजीशन ऑफ वर्ड्स चेंज हो जाती है। जब आप ये जो होता है ना सेंटर वाला एरिया, घर में जाके फील करके देखना जब वो ऊपर को टच हो, ठीक है। We can always distinguish the highest point of tongue arc for any vowel articulation. There are upper vowels limit beyond which the surface of the tongue cannot rise. कई vowels होते हैं जो रूफ पर लगते नहीं है, रूफ मतलब वो तालू, ठीक है। तो there are surface of the tongue जो है कई बार roof of the उस पर नहीं बोला जाता। Otherwise friction will be produced. The vowels and the upper vowel limit and the front vowel in the back vowels. ठीक है, तो फ्रंट वॉवल कौन से होंगे, जहाँ पे हमारी जो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और बैक वॉवल्स के हिसाब से जैसे राउंडेड लिप्स बन जाते हैं। देयर इज अ लोअर वॉवल लिमिट बिटवीन द टंग विच कैन नॉट बी डिप्रेस। दिस गिव अस टू एक्सट्रीम वॉवल्स, फ्रंट वॉवल एंड बैक वॉवल, ठीक है। तो फ्रंट वॉवल्स कौन से थे और बैक वॉवल्स कौन से थे? हुड एंड हीड। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे, जहाँ पे हमारी लिप्स की राउंड शेप हो जाएगी और जिसमें हमारा मुंह वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोनोथोंग। व्हाट इज मोनोथोंग? मोनोथोंग इज वेयर वन वॉवल साउंड इन अ सिलेबल एंड डिप्थोंग इज वेयर देयर आर टू वॉवल्स। पहली बात है कि मोनो का मतलब वन होता है, ठीक है। तो मोनोथोंग होता है जब हम बोलते हैं तो वन वॉवल साउंड एक सिलेबल में आती है, और डिप्थोंग होता है जब टू वॉवल, जैसे से द वर्ड फनी, you will hear in funny we have two vowel sounds, a and I are divided into two syllables by consonant sound, so we can say that funny contains two monothongs, a and I. funny, फ आ गया, नी आई आ गया, तो बोल के देखो, फ आ गया, नी आई आ गया। सो यू आर, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारे दो मोनोथोंग्स लग रहे हैं। कौन कौन से? ए एंड आई। Next is diphthong. To put it simply, a monothong is a single vowel and diphthong is a double vowel. ठीक है? Say the word guy. Here we have same two vowel sound, but this time they are stuck together in a syllable without any consonant dividing say that. So we can say that guy contains one diphthong. कौन सा? A and I. क्योंकि वो अलग अलग साउंड नहीं किया, बल्कि इसमें क्या था, जब फनी बोला था फनी में अ भी आया था, ई भी आया था, पर जब आपने गाय बोला है, आए गाय और आई इकट्ठे आया है। ए और बोल के देख लो ना, बोल के देख लो, गाय में ए और आई इकट्ठे आया, सो दैट कंटेन्स वन, हाँ ए एंड आई इकट्ठे आया, दिस इज टुगेदर। सो ये चीज क्या होगी, सो दिस विल बी गाय इज कंटेनिंग वन डिप्थोंग, ठीक है, बट दिस मोनोथोंग इज टू व्हेन वी आर सेइंग फनी। इसमें ए और आई लग गया, फनी, और इसमें गाय, तो एक डिप्थोंग बन गया, ए एंड आई टुगेदर। सो देयर आर 8 IPA symbols for English diphthong vowels. The IPA English diphthong vowels are E, I, O, U, A, U, A, I, all this, ठीक है, जिसमें E और I से place, please, late, lent, dangerous, O और V home, home, ठीक है, phone, global, ठीक है। तो ये आप खुद देख लो कि when you are speaking such words, कहाँ पे आपका मोनोथोंग लग रहा है और कहाँ पे आपका डिप्थोंग लग रहा है। कहाँ? There are 8 IPA. IPA इंटरनेशनली जो प्रूवन हो गई है फोनेटिक वर्ड्स, ठीक है, तो वो जैसे जैसे प्रोनाउंसिएशन में आ जाती है, इंटरनेशनली अप्रूव हुए हैं क्योंकि कई तरह के राइटर्स ने प्रूव किया उसको। नाउ यू कैन, ये अपने आप देख लेना, डिफरेंट टाइप ऑफ माउस वगैरह ये सब बोलना, ये अपने आप देख लेना क्या क्या है। Now the following system can be used for vowel description. The areas in vowel diagram: close line, front close, front mid, close mid line में आ जाते हैं कौन कौन से words, close mid line में front और mid, central mid, back mid, front open, central open, open line में। So you can see that areas of vowel diagram, vowel का एक diagram बना हुआ है,
आर डिजाइंड इन अ वे दैट शोज द फॉलोइंग डायग्राम. ठीक है, जैसे कि है इंटरनेशनल फेनोटिक अल्फाबेट, ये जो मैंने आपको बताया था. ठीक है ना, इंटरनेशनल फेनोटिक और अल्फाबेट्स, क्योंकि कई राइटर्स ने, कई तरह के रिसर्चर्स ने इसको प्रूव किया. लर्नर्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस use the IPA to check exactly how words are pronounced. Each IPA symbol represents a sound. For example, learner of English language can use IPA to find out exactly what sounds are in a word and word stress. It is extremely helpful tool for people to learn. दूसरी, international phonetic alphabet is very important for learners of English because English is not a phonetic language. The spelling of an English word doesn't tell us how to pronounce. In English, several different letters combination can be used to spell the same sound and there are silent, कई बार silent letters भी होते हैं. So IPA जो है वो ऐसा डिज़ाइन है कि वो आपको ये चीज़ बताते हैं कि how different type of words will be designed. Especially जैसे silent words होते हैं, honest, honest. पर इसमें आपको एक vowel sound कौन सी मिली है? है word क्या? honest. H आ रहा है, H silent है, O से ऑनेस्ट. और इसमें देखो आपके बैक वॉवल यूज हुआ है कि फ्रंट? ओ, ऑनेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज शॉर्ट वॉवल्स. Short vowel is noticeably shorter than longer vowel. An English short vowel is made up by only one mouth position. One mouth position represented by IPA symbol for every sound. ठीक है, जैसे weak vowels आ गए, fit. There are 7 IPA symbol for English short vowels. Short vowels are I, E, A, E, A, U and A. Fit, pet. अब इसमें सिंगल साउंड निकलेगी. ठीक है, पेट, पैट, कट, पुट, पॉट, अबाउट. ठीक है, ये आप खुद बोल के देखोगे ना व्हेन यू स्पीक अकेले में, जब आप मिरर के सामने, देन इट विल क्लियर. नेक्स्ट इज लॉन्ग वॉवल्स. लॉन्ग वॉवल्स कौन से होते हैं? इंग्लिश लॉन्ग वॉवल्स हैव 2 dots like this and the vowel symbol, if it has this dot, you will note that a long vowel, English vowels are noticeably longer than shorter vowels. ठीक है, शॉर्टर और लॉन्गर, ये आप जब पढ़ोगे ना, व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स, तब आपको ये समझ ज़्यादा आएगी कि हमने इन लॉन्ग वॉवल्स को कैसे पढ़ना है, शॉर्ट वॉवल्स को. ये मिरर के सामने खड़े होकर करके देखना, तब आपको खुद यू विल डिस्टिंग्विश कि हाँ, जब मैं ये वॉवल्स को बोलती हूँ या बोलता हूँ, हाउ दीज साउंड, और जब हम बोलते हैं ये शॉर्ट होते हैं या लॉन्गर वॉवल्स बनते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स. व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स? Consonant is any speech sounds that is represented by T, G, Y or Z, that is characterized by articulation with closure or narrowing of vocal tract, such as complete or partial blockage of the flow of air is produced. जब आप बोलते हो ये वर्ड T, G, F, Z, इनमें थोड़ी सी एयर भी आ रही है. ठीक है, आपकी टंग जो है वो साउंड कैसी प्रोड्यूस कर रही है, और जब F, G, T, ठीक है, एयर निकल रही है, तो दिस यू कैन जज कि हमारा क्लोजर और या नैरोइंग ऑफ वोकल ट्रैक्स पे स्ट्रेस नहीं ज़्यादा लग रहा है. कई वर्ड्स पे हमारे स्ट्रेस ज़्यादा लगता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? So what are the classification of consonants? Place of articulation, location or structure made by vocal tracts such as dental, bilabial और vehicular. ये हमारे dental जो है ना, ये पूरा dental area है, उससे हमारा classification होता है how it is done. किस तरह से बोला जा रहा है, किस तरह से ये कैसे कैसे इसकी sounds निकल रही हैं. Consonants are usually classified according to place of articulation, that is the location or structure made of vocal tracts such as dental, bilabial or vernal. उसके अलावा manner of articulation, the way in which obstruction of airflow is accomplished in stop, कैसे रुक रही है, कैसे हाई में जा रही है, ट्रैप्स पे जा रही है, लैटरल्स पे जा रही है, कैसे हाई हो रही है, कैसे लो हो रही है, किस तरह की हमारी आवाज़ बन के आ रही है. नेजलाइजेशन मतलब नाक से आवाज आ रही है, एयर फ्लो कैसा हो रहा है. ठीक है, दिस यू कैन सी. अब ये देखो, bilabial sounds are produced when the lips are brought together.
ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ पी इन विच वॉइसलेस एज द पे और बी एम विच आर वॉइस्ड इन द बे में. ठीक है. नाउ यू कैन सी बाइलेबियल में क्या हो रहा है. टू लिप्स. बाइलेबियल क्या होता है? साउंड आर्टिकुलेटेड बाय टू लिप्स. एग्जाम्पल पी एम वी. टू लिप्स. तो इसको हम तभी बाइलेबियल बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ये दीज आर ब्रॉट बाय द व्हेन द लिप्स आर ब्रॉट टुगेदर. जैसे कि पी, ठीक है, पे, बी, एम, ठीक है, बे, में. सो दीज व्हेन लिप्स आर ब्रॉट टुगेदर, तब जो साउंड निकलती है, आर्टिकुलेट होती है, सो उसको हम बोलते हैं बाइलेबियल साउंड. इसमें क्या होता है, लेबियोडेंटल साउंड. साउंड्स आर्टिकुलेटेड बाय लोअर लिप अगेंस्ट द अपर टीथ. लोअर लिप और अपर टीथ उनके साथ लिप. एग्जाम्पल इज एफ. लोअर लिप और एफ बोलो. लोअर लिप आपका अपर वाले टीथ के साथ लगेगा. लोअर लिप विद द अपर टीथ, एफ. ठीक है. सो इसको बोलते हैं लेबियोडेंटल साउंड. ठीक है. तो इसको बोलते हैं लेबियोडेंटल साउंड, क्योंकि जो लोअर लिप है वो अपर टीथ के साथ लग के बोलता है, तभी हम एफ. नेक्स्ट इज labiodental sound. Labiodental sounds are made when the lower lip is raised towards the upper front teeth. Example is up, safe, save. ठीक है. सो लोअर लिप जो है, ये जब वर्ड्स आपने बोले ये अपर फ्रंट टीथ को लगते हैं. नेक्स्ट इज डेंटेड साउंड. साउंड्स आर्टिकुलेटेड बाय द टिप और ब्लेड ऑफ द टंग अगेंस्ट अपर टीथ और टीथ रिज. इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू सब डिवाइड. जैसे जिसमें आ जाता है प्री डेंटल साउंड. साउंड्स आर्टिकुलेटेड बाय टिप और ब्लेड ऑफ द टंग अगेंस्ट द टीथ. टिप जो होता है या ब्लेड ऑफ द टंग जो बिल्कुल सामने वाला एरिया होता है, तो ये होते हैं अगेंस्ट द टीथ. एग्जाम्पल है फ्रेंच, टी. ठीक है. पोस्ट डेंटल एलोवियर साउंड आर्टिकुलेटेड बाय टिप और ब्लेड ऑफ द टीथ ऑफ द टंग. एग्जाम्पल इज जेड, एफ, टी. ठीक है. सो प्री डेंटल कौन से हुए, जब टिप ऑफ द टंग जो होती है वो अगेंस्ट द टीथ लगती है, और पोस्ट डेंटल होते हैं जब टिप या ब्लेड ऑफ द टंग अगेंस्ट टीथ रिज. टीथ के जो रिज अंदर से जो शेप होती है ना, रिज बना होता है वहां पे. नेक्स्ट इज पैलेटियल साउंड्स. दीज साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड बाय फ्रंट ऑफ द टंग अगेंस्ट हार्ड पैलेट. फ्रंट ऑफ द टंग अगेंस्ट दिस, ये जो ऊपर बना हुआ है हार्ड पैलेट. पैलेटियल साउंड्स आर वेरी सिमिलर टू प्लेटियो-एक्विवल ones. They are just blocked further. They are just produced further back towards the velum. The only palatial sound of English is J. बोल के देखो J. ठीक है. तो कैसे इसकी आवाज निकली? As yes, yellow, beauty, new. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, ये वो वाले हैं जो फ्रंट टीथ जो है ये हार्ड पैलेट के साथ टच होकर तब ये वॉइस निकलती है. ठीक है. नेक्स्ट इज वेलर साउंड. व्हाट आर वेलर साउंड्स? दीज साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड बाय बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट सॉफ्ट पैलेट. बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट दिस सॉफ्ट पैलेट. Velar sounds are made by raising the back of the tongue towards the soft palate called the velum. Example is K. Back of the tongue use हुई है. ठीक है. And G. Bang. Bang. W. ठीक है. Which is accompanied with lip rounding. W. दोनों lips use हुए. Next is alveolar sounds. These sounds are articulated by back of the tongue and extremely the soft palate. For example, R. R है ना. ये देखो alveolar. यहाँ पे माउथ खुला है, माउथ ओपन्ड. गैप बिटवीन टंग एंड पैलेट इज नोटिस्ड. गैप बिटवीन द टंग. दिस इज द टंग और ये हमारा पैलेट एरिया है. सो ये नोटिस हो रही है. टंग, द टंग इज टचिंग द टीथ. यहाँ पे जो टंग है दैट इज टचिंग दिस टीथ. आर. आर हमारी जो टंग है वो टीथ को टच कर रही है. आर.
ठीक है। सो गैप बिटवीन टंग और पैलेट ये रिड्यूस हो जाता है, और जो टंग है इस टीथ को टच करती है, देन ओनली दैट साउंड इज क्रिएटेड। नेक्स्ट इज glottal sound. These sounds are articulated by gullets. Gluteal sound are produced when air passes through glottis as narrowed as H. H. High. ठीक है। Next is alveolar sounds. In alveolar consonant, the tongue tip or less than tongue blade approaches or touches the formed by completely blocking air flow in this place of articulation. The frictious S, Z, ठीक है। Alveolar sounds are made by raising tip of the tongue towards the ridge that is right behind upper front teeth. जो ऊपर के आगे वाले दांत है उसके नीचे का एरिया, called alveolar ridge. Example is T, S. बोल के देखो टू। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सू। ठीक है। बोथ आर वॉइसलेस। ठीक है। इन वर्ड्स को बार बार आप बोल के चाहे देख लो, तो यहाँ से आपको पता लगेगा दे आर वॉइसलेस, लाइक डी, जेड, एन, एल, आर। ठीक है। एक ही तरह से चल रही थी टिप ऑफ द टंग, डी, जेड, एन, एल, एन, एल, आर। सेम पोजीशन चल लग रही है। टिप ऑफ द टंग इज टचिंग द फ्रंट बैक ऑफ योर टीथ. डू, जू, नुक, लुक, रॉक, नुक, लुक, रॉक. योर लिप्स राउंडेड अप. ठीक है. Next is post-alveolar. In post-alveolar consonant, the constriction is made immediately behind alveolar ridge. ठीक है. alveolar ridge के बिल्कुल बैक साइड पे. The English frictive words F3 are made of POA, place of articulation. जहाँ से वॉइस निकलती. post-alveolar constraints made by blade of the tongue. ब्लेड कौन सी होती है? टिप ऑफ द टंग. Behind alveolar ridge. ठीक है. post-alveolar consonants जैसे 3, D3. अब देखो जब आप बोल दोगे D एंड D3, टिप ऑफ द टंग कहाँ कहाँ जा रही है. ठीक है. सो आर्टिकुलेशन की पोजीशन पे आ रही है कि नहीं, दिस यू विल सी. नेक्स्ट इज रेट्रोफ्लेक्स. इन अ रेट्रोफ्लेक्स consonant, the tip tongue is curled backwards in the mouth. Example is I. I is a retroflex. Approximate. The tip tongue is curled in the position veluvi region when immediately behind alveolar ridge. ठीक है. जैसे कि R, A, 3, F, I. कई बार हमारे alveolar ridge को टच कर रही है, कई बार टंग हमारी ट्विस्ट हुई. R. ठीक है. टच होती है. नेक्स्ट इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. इन आर्टिकुलेशन फॉर नोटिस द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज कॉन्फ़िगर्ड इंटरैक्शन ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच ऑर्गन्स. स्पीच ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द स्पीच ऑर्गन्स? सच एज टंग, लिप्स एंड पैलेट. टंग हमारी, लिप्स और पैलेट ऊपर वाला रूफ, विच मेक्स द स्पीड साउंड. Homoorganic consonants which have the place of articulation may be different in manner. So we can classify consonant according to the manner of organs which articulate them, which distinguish in main classes. ठीक है. So हमारे जो speech pattern है, जो हमारे speech organs हैं, उसके साथ हमारी voice modulation होती है, especially tongue, lips और palate. Because यहीं से हमारी voice की जो production होती है, यहीं से हमारी voice निकलती है. कैसे वो voice को control होती है और कैसे वो modulate होके how it flows through our, how the words flows through our mouth. Next is plosive consonant. ये कौन से होते हैं? P, D and G. They are formed by completely closing the air passage and suddenly removing the obstacle so that air escapes, making explosive sound. P, G, D. देखो इसमें क्या था? क्लोज हुआ, एयर पैसेज की तो जरूरत ही नहीं पड़ी. P, D, G.
ना इसमें हमें सांस लेने की जरूरत पड़ी ना कुछ, एयर पैसेज ही क्लोज हो गया, ठीक है। टू स्टॉप द टंग टिप टचेस द एलोवियर रिज एंड कट्स द एयर फ्लो। इन एस द टंग टिप अप्रोचेस एलोवियर रिज बट डजंट quite touches it. It's still enough as opening of air. जब आप S बोलते हो, S एयर फ्लो निकलता है ना, टिप ऑफ द टंग एंड द रिज, उसमें से बीच में से निकलता है एस, और हिस करके आवाज आती है, एस है ना। नेक्स्ट इज फ्रिक्टिव कॉन्सोनेंट। फ्रिक्टिव कौन से होते हैं? फ्रिक्टिव कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेटर इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन अप्रोच गेट इनफ टू ईच अदर टू क्रेडिट अ टर्बुलेंट एयर स्लीव, जैसे एफ, वी, ओ, ए, एस, जेड, इसमें एयर फ्लो है। एंड 3, तो ये फ्रिक्शन होकर आवाज आती है। नेक्स्ट इज नेजल कॉन्सोनेंट। दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीटली क्लोजिंग माउथ एट सम पॉइंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट रिमेनिंग लोअर देन द एयर इज फ्री टू पास। फॉर एग्जाम्पल एम, एन, इसमें it is closing the mouth at some point. Nasal consonant are the only English sound in which the soft palate is lowered. M, N, N में क्या हो रहा है? Tip of the tongue is touching the ridge. M में both the lips get closed. M, N, N में tip of the tongue is touching the upper palate. Lateral consonants, they are formed by obstacle placed in the middle of the mouth and air being free to escape on sides. These sounds are sometimes divided consonant. ये lateral कौन से उनसे जिसमें से कई बार हमारे जो है एयर पैसेज जो है वो फ्री टू एस्केप हो जाती है, एस्केप होती है, बल्कि नेजल में नहीं हो पा रही है। Rounded consonant, they are formed by rapid succession of taps such as elastic organ, for example rolled R, ठीक है। These sounds are often called trilled consonant. V, frictive sounds formed by narrowing air passage at some point to go the air escape made of hissing sound, for example F, Z, जिसमें से hissing sound F में से आ रही है, ठीक है, S में से आती है। Semi vowel are used in capacity, for example W. When you are speaking the word W, तो एक semi consonant सी आवाज आती है। Next is artifacts. Artifacts and approximants. What are they? जिसमें vowel sounds अलग अलग आती है। Artifact is a single round component composed to stop position of frictive position. In English TF. इसमें देखो TF, T में क्या हुआ? टंग कर्ल हुई, F साउंड कैसे निकली, ठीक है। अब जैसे यू कैन सी दिस इज फोनोमिक चार्ट, ये घर में पढ़ के देखना, M, N, H, I, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस एंड सी कि कैसे हमारी जो आवाज़ है निकलती है, कंस्ट्रक्ट होती है, बाहर आती है, एयर फ्लो कहाँ कहाँ पे दबता है, कहाँ कहाँ पे उठता है। सो देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। आउट ऑफ 44, 20 साउंड्स वॉवल साउंड होती हैं। आउट ऑफ 20 साउंड्स 12 आर मोनोथॉन्ग्स, 12 मोनोथॉन्ग्स होती है और 8 डिप्थॉन्ग्स होती हैं। मोनोथॉन्ग्स आर ऑफन रेफर्ड एज प्योर वॉवल्स, मोनोथॉन्ग्स को प्योर वॉवल्स भी कहते हैं। 44 साउंड, 24 आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। ऑल साउंड एक्सेप्ट वॉवल साउंड आर कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सारे साउंड्स एक्सेप्ट वॉवल साउंड्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब दिस यू कैन सी, ये जो टेबल ऊपर बना है इसमें से पढ़ पढ़ के देखना कैसी कैसी साउंड आती है, दिस यू विल। नेक्स्ट इज वॉइसिंग इन pronunciation. Voice is also called full voice. In phonetics, the sound is produced by vibration of vocal cords. All vowels are normally voiced, but consonant may be either voice or voiceless. कई consonants हैं जो कि voice बनाते हैं, कई होते हैं जो voiceless होते हैं, ठीक है, जिसमें से without the vibration of vocal cords, जिसमें से vocal cords की vibration भी महसूस नहीं होती है, जैसे इंग्लिश में stop, उसके अलावा जिसमें लिक्विड कॉन्सोनेंट L, नेजल में M, N, N, G, सिंग, ये वो वाले जिसमें आप खुद देखो कि टिप ऑफ द टंग पैलेट को टच होती है कि नहीं, ठीक है। कई फ्रिक्टिव वर्ड्स हैं जैसे V, D,
द, दिस, जेड, ठीक है, जैम, जी, दिस यू कैन सी कि कौन कौन सी वॉइस है हमारी, किस किस तरह से टोन हमारी निकलती है. नेक्स्ट इज एस्पिरेशन. एस्पिर इज द साउंड एच इन इंग्लिश, जैसे हैट. कॉन्सोनेंट साउंड एज द इंग्लिश वॉइसलेस स्टॉप, पी टी के, पैट, टॉप, नील, स्टॉप, ठीक है. कई होती हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलकर बनती हैं, ठीक है. सच साउंड्स आर नॉट एस्पायर्ड एज द एंड ऑफ द वर्ड इन द कॉम्बिनेशन विद सर्टन कॉन्सोनेंट. The voice stop B, D in Sanskrit and Hindi also have aspired form usually by translated by bh, dh. हिंदी और संस्कृत के वर्ड्स में से भी इंस्पायर होकर ये निकलती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. चलो ये हम बाद में करेंगे. एग्जाम्पल्स करके देखना. यू विल, वो जो वॉवल चार्ट है